नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? स्वागत आहे आपलं EPS 95च्या आजच्या नव्या अपडेटमध्ये. मित्रांनो, कमीत कमी सर्वांना 7,500 रुपये पेन्शन मिळावी, त्यात महागाई भत्त्याप्रमाणे वाढ व्हावी, पेन्शनर्सना वैद्यकीय सोयीसुविधा मिळाव्या यासाठी NSC म्हणजेच राष्ट्रीय संघर्ष समिती गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करीत आहे. विविध प्रकारची आंदोलनं, चर्चा, बैठका, मंत्री, खासदार अशा विविध महोदयांना निवेदन देणं, पेन्शनर्सची बाजू त्यांना समजावून सांगणं आदी प्रकारचे महत्त्वाचे काम ही टीम गेल्या 8 वर्षापासून करीत आहे. या टीमचे अध्यक्ष कॅप्टन अशोक राऊत व सचिव राजीव भटनागर यांच्यासह संपूर्ण टीमचे काम सुरू आहे. काहीही करून मिनिमम पेन्शन 7,500 रुपये सुरू करण्यावर निर्णय व्हावा आणि तो निर्णय निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी व्हावा यासाठी ही समिती सरकारवर सातत्याने दबाव आणत आहे. याच संबंधाने ही टीम कधी EPFOच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करते तर कधी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करीत आहे. ध्येय एकच आहे, काहीही करून कमीत कमी 7,500 रुपयांची पेन्शन चालू व्हावी आणि पेन्शनर्सला त्यांचा हक्क मिळावा, त्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण व्हावा. मागच्या 5 दिवसांपूर्वी वित्त मंत्रालयातील व श्रम मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा संपन्न झाली होती. या बैठकीत राष्ट्रीय संघर्ष समितीकडून पेन्शनसाठी 3 प्रकारचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यावर चर्चा तर सकारात्मक झाली असली तरीही कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे समजते. निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा अंदाज घेता त्यापूर्वी यावर निर्णय होणं आवश्यक असल्याने राष्ट्रीय संघर्ष समितीने आता दबाव आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याच माध्यमातून समितीने एक निवेदन वजा आंदोलनपत्र श्रम मंत्रालयाला सादर केले असून त्यानुसार तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. एकतर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही अंमलबजावणीत होत असलेली दिरंगाई व त्यातही 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच पेन्शन मिळणार आहे, त्यामुळे पेन्शनर्सची फसगत होत आहे असाही संघर्ष समितीने आरोप केला आहे. तसं संसदेतल्या विविध चर्चा, रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची सकारात्मक भावना आजवर दिसून आली, परंतु पेन्शन सुरू कधी होणार हे स्पष्टपणे कोणीही सांगत नाही. त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही. म्हणून संघर्ष समितीने हे आंदोलनाचे पत्र दिले आहे. काय म्हणते आहे संघर्ष समिती या पत्रातून, चला पाहूया. आदरणीय महोदय, सेवानिवृत्त झालेल्यांना आनंदाने जीवन जगण्याच्या अपेक्षेने आम्ही राष्ट्रीय आंदोलन समिती EPS 95 म्हणून तुम्हाला वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. मुळात कर्मचाऱ्यांचे EPS 95 पेन्शन योजनेत असलेले योगदान, गुंतवणूक आणि त्या गुंतवणुकीच्या पेन्शन म्हणून वितरणासाठी आपले महत्त्वाचे कार्य आहे, किंबहुना त्यासाठीच आपली निर्मिती केलेली आहे. आपल्या दयाळूपणामुळे व यापूर्वीच्या सर्वांना सन्मान व समानतेने वागवण्याच्या पद्धतीने काम होऊ शकते, जे की सहज शक्य आहे. जी पेन्शनमध्ये वाढ देण्याची आमची मागणी आहे त्यावर सहानुभूतीने निर्णय घेऊन तशी घोषणा केली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून पेन्शन वाटपाचा मार्ग मोकळा होईल. असे असतानाही यासाठी आम्हाला अनेकदा आंदोलने करावी लागली, तरीही तुम्ही संकुचित दृष्टिकोनाचा अवलंब केला आणि किमान पेन्शनचा लाभ आजपर्यंत वाढवला नाही, त्यावर निर्णय घेतला नाही, जे की खेदजनक आहे. आम्हाला असेही कळते की NPFCने पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि तो तुमच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. आम्ही EPS पेन्शनच्या किमान पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी यासाठी आपल्या मंजुरीसाठी काही प्रस्ताव दिले होते. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याने पेन्शनधारकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यावर तातडीने निर्णय झाला नाही तर विविध स्तरांवर विविध ठिकाणी तीव्र स्वरूपाची आंदोलने करण्यात येईल आणि त्याचा सार्वजनिक शांतता व सौहार्दावर विपरीत परिणाम होईल. आमची यापूर्वीची आंदोलने सुसंवाद राखण्यासाठी आणि न्यायाच्या हितासाठी आम्ही यापूर्वी तात्पुरते स्थगित केले होते. ते आंदोलन केव्हाही
पुन्हा सुरू करू शकतो, म्हणून ताबडतोब पेन्शनसाठी मंजुरी देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. याप्रमाणे ही विनंती वजा आंदोलन नोटीस 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर करण्यात आली आहे. आशा करूया पेन्शनर्सला यापुढे आंदोलन करण्याची गरज पडू नये, कारण कमी पेन्शन मिळत असलेल्या पेन्शनधारकांची आर्थिक स्थिती, शारीरिक स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. कशी आहे नेमकी पेन्शनर्सची स्थिती याबाबत राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे सचिव राजीव भटनागर यांनी दिलेली ही माहिती ऐकूया. और ये हालत होती है कि हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो 10 रुपये का टिकट लेके नहीं बस कर आ सकते, लोग पैदल आते हैं कई कई किलोमीटर तक. गवर्नमेंट की जो पेंशन होगी उससे 10% ही अधिक होगी. तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया. जब रिटायर हुए तो उनके हाथ में जब पेंशन आनी शुरू की, उन्होंने कहा ये क्या आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट में भी गए. अब सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को तो डिसीजन दे दिया कि 2 सितंबर 2014 के पहले कहिए और बाद कहिए, और अपने लिए जब जजेस कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं 19-20 हज़ार पेंशन बहुत कम होती है. तो अशोक रावत जी थे हमारे साथ, लेकिन साथ ही साथ राजीव भटनागर जी भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं ईपीएस के, और दिल्ली में आना जाना इनका रहता है, लखनऊ में रहते हैं ये. सर, ईपीएस को लेकर के लोगों की आशा जुड़ी हुई है, और खास करके आप इतने बड़े पद पे हैं, सचिव हैं, तो लोगों की आपसे भी आशा जुड़ी होगी कि कुछ ना कुछ आपके पद पे रहते हुए कुछ ना कुछ हो जाए, यहाँ पे लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण हो जाए. जैसा कमांडर साहब बता रहे थे, कमांडर साहब बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कई साल से. हम लोग तो बाद में जुड़े हैं, इन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, इन्हीं को देख के हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं. और सब जो इससे जुड़ता है उसकी यही आशा रहती है कि किसी न किसी तरह ये काम पूरा करवा दीजिए, क्योंकि कुछ ना हो तो मानवीय आधार पर कर दें. क्योंकि हम लोग जिन लोगों से जुड़े हैं, जब उनकी हालत देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए 1170 रुपये अगर एवरेज है, मान लीजिए 1500 भी है, डॉक्टर के पास जाओ तो 500-1000 रुपये तो फीस होती है. कुछ खाने को भी तो रखेगा आदमी. अगर दिखा लिया तो दवा नहीं ले सकता है. ये हालत रहती है. कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सर, आपके पास तो तरह तरह के लोग आते होंगे, बहुत पुअर भी होंगे, गरीब भी होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे. तो कैसे कैसे केस आते हैं आपके पास, कैसे कैसे लोग आते हैं? कोई रोता भी होगा इमोशनली कि हमारा ऐसा ये हमने दिया. बहुत बहुत परेशान लोग रहते हैं. ऐसे ना जो थोड़ा बहुत वो संपन्न दिखते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनके बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ नहीं जिनके पास है. और ये हालत होती है कि हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो 10 रुपये का टिकट लेके नहीं बस कर आ सकते, लोग पैदल आते हैं कई कई किलोमीटर तक और बैठे रहते हैं बहुत देर तक. हाँ, और आपने यहाँ पे भी देखा होगा, लोग पूछते कैसे करते हैं. हम लोग ना हमेशा खाना बांधे अपना रहते हैं, हमारा भी रखा हुआ है खाना. जब हम लोग चलते हैं तो 2 रोटी बांध के चलते हैं, पानी रखते हैं साथ में कि पता नहीं कितनी देर हो जाए, कहाँ पे हम लोग क्या करें. ऐसा था. ये स्कीम जब लाई गई थी तो हम बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट की जो पेंशन होगी उससे 10% ही अधिक होगी. तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया. जब रिटायर हुए तो उनके हाथ में जब पेंशन आनी शुरू की, उन्होंने कहा ये क्या आ रहा है. मतलब आपके उस वक्त तो 800 रुपये हो रही थी, हाँ 900 रुपये दे रहे थे ये पेंशन. तो लोगों ने कहा अरे ये पेंशन कैसे, इतने में कैसे गुजारा होगा. तब लोगों की समझ में आना शुरू किया. और हमारा दुर्भाग्य है कि लोग तभी जग जाते तो हम लोग आज ये कष्ट ना झेल लेते. जिन लोग वो लोग जो नहीं जगे उसका खामियाजा हम लोग को आज भुगतना पड़ रहा है. और कमांडर साहब 8 साल से इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं. उससे पहले जितने जैसे 2008 में कमांडर साहब ने बताया कि आरओसी ले लिया गया. उसके बाद 14 में किया ये गया कि हम लोगों की एवरेज पेंशन 12 महीने की होती थी, पिछले 12 महीने की, उसको 60 महीने कर दिया. जब पिछले 60 महीने आप करोगे तो अपने आप ही आधी पेंशन हो जाएगी, क्योंकि पहले सैलरी कम मिलती है. इसी तरीके से किया गया. और पता नहीं कैसे किसी ने विरोध नहीं किया और कहीं बात ही नहीं उठी, कोई बोला ही नहीं कहीं पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं. ये तो कमांडर साहब के नेतृत्व में जब ये संघर्ष चला है तो ये बातें उठने लगी. कुछ लोग कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए. अब सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को तो डिसीजन दे दिया कि 2 सितंबर 2014 के पहले कहिए और बाद कहिए, और अपने लिए जब जजेस कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं 19-20 हज़ार पेंशन बहुत कम होती है. अरे 19-20 मिल जाए तो हम लोग तो मालाएं पहनाए सबको, अगर उसकी आधी भी मिल जाए तो भी हमारे यहाँ तो सब लोग बहुत खुश होंगे. तो आपके लिए 19-20 हज़ार कम है. और जो आप डिसीजन दे रहे हो हम लोगों के लिए, उनसे कह रहे हो सितंबर 14 से पहले वाले जो रिटायर हुए उनको कुछ नहीं मिलेगा, बाद वालों के लिए ये कंडीशन है. तो ऐसे कैसे काम चलेगा. और दूसरी बात ये हो रही है
कि आजकल बहुत चर्चा है मोदी जी की गारंटी की। गारंटी हाँ, गारंटी की बहुत चर्चा है। हाँ, तो हमारे कमांडर साहब बैठे हैं, इनको तो 2 बार गारंटी थी। जब गारंटी की चर्चा नहीं थी तब से दे रखी है, 2020 से और 2021 में भी। पहली गारंटी 2020 में मार्च में, और फिर 21 में दी गई, अगस्त 21 में, और कहा गया कि ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका काम होना चाहिए, मतलब हम काम करेंगे। तो हमारे पास तो 2 गारंटी लगी हैं, तो हम इस गारंटी का क्या करें? अगर ये गारंटी पूरी नहीं हुई तो आप समझ लीजिए मोदी जी की गारंटी फिर वो असत्य कहलाएगी, क्योंकि ये बुजुर्गों का काम है। अब तो आचार संहिता भी लगने वाला है देश में। और सर एक सवाल ये था मेरा कि आप सचिव हैं, आप ऐसे पद पे हैं कि आपके साथ इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बताया कि लोग दूर दूर तक आते हैं, उनके पास टिकट भी नहीं होता, तो कितना प्रेशर कितना आ रहा है, क्योंकि ईपीएस का ये संघर्ष, आपके पास पद और लोगों की आशा आपके साथ जुड़ी हुई, तो कितना प्रेशर है सर? से शाम तक कमांडर साहब भी बैठे हैं, हमारे जो भी पदाधिकारी जहाँ पे भी हैं, हम ही नहीं, जो छोटे से बड़े पद तक है उसके पास दिन भर फोन आ रहे हैं, अरे हुआ नहीं कुछ, अरे जल्दी करवा दीजिए, आचार संहिता लग जाएगी है। और आपको ये पता है कि पर डे 200 बुजुर्ग लोग जो पेंशनर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस आस में हम लोग कई बार मीटिंग करते हैं, जब भी मीटिंग करते हैं तो उसमें एक शोक प्रस्ताव जरूर पास होता है, क्योंकि पिछली बार जो रहे थे उसमें से एक आध आदमी कम हो जाता है हमारा। सबसे दुखद स्थिति ये है कि हम लोग कोई ऐसा बड़ा संघर्ष नहीं कर सकते कि कहीं रेल रोकें या ट्रैक्टर चढ़ा दें या कुछ कर दें, हम लोग तो निवेदन ही कर सकते हैं। और इस उम्र में जब हम लोगों को आराम से बैठाना चाहिए, हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। और ये कमांडर साहब का भी यही कहना है कि अगर भैया सबने किया, हम लोग प्रभु राम की इच्छा है, बहुत हम लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। ये जो दशरथ जो जमीन पे बैठे हैं उनका भी तो प्राण की और प्रतिष्ठा का ख्याल रखें हर लोग, तब तो देश का कल्याण होगा। अब जो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है वो हमेशा पनपता है। और अगर उनके मांगे नहीं मानेगी, 2 रोटी का सवाल है। ये 7,500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ घर का खर्चा चल सकता है, बस उसमें 2 रोटी खा सकते हैं वृद्ध पति पत्नी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये तो मानवीय आधार पे कर देना चाहिए। ईपीएस की नहीं, देश के अंदर जब मैं राजस्थान गया था या जब मैं मध्य प्रदेश गया था, वहाँ के नॉर्मल लोगों को जो पेंशन मिलता है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी पेंशन नहीं मिलता, समय पे पेंशन नहीं मिलता। तो पेंशन की समस्या है तो बहुत ज़्यादा गंभीर है हमारे देश में खुद ही। सब जगह हैं, छोटे जैसे बताया गया कि बीड़ी वर्कर से लेके जीएम तक इसमें आते हैं। एचएएल हुआ, ओएनजीसी हुआ, एनटीपीसी हुए हैं, रोडवेज है और बिजली बोर्ड है, सारे गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन है, मतलब सेमी गवर्नमेंट की सर्विस हो गई ना। और प्राइवेट में जितने मीडिया वाले, मीडिया को तो सबसे आगे आना चाहिए, उनको तो अभी बहुत भुगतना है, अभी तो उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जब वो रिटायर होंगे तब उनको जब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी तो देखेंगे, कहेंगे कि क्या है। नेशनल मीडिया तो ईपीएस और सहारा पर तो बोलना ही नहीं चाह रही, सहारा पे भी नहीं बोलती, ईपीएस पे भी नहीं। ये तो उनकी अपनी आदमी अपनी तो आवाज़ उठाए, हम लोगों की ना उठाए, कम से कम जब वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये काम आचार संहिता से पहले पूरा हो जाए तो बहुत दुआएं लोग देंगे, सब वृद्ध लोग हैं, बहुत बड़े मानवीय आधार पर ये काम होगा। सर चांसेस हैं पूरा होने के आचार संहिता से पहले? कमांडर साहब जैसे बता रहे हैं, बड़े श्रम सचिव से लेके हर एक स्तर तक बात हो रही है, सबने हाँ कही है। तो अगर नहीं करते हैं तो क्या सब लोग झूठे ही कहलाएंगे? क्या कह तो ऐसे ही रहे कि हो जाएगा, अब आगे देखिए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों के पद पे रहते हुए ये काम हो जाए और लोगों को जो उम्मीद है सर से, और वो उम्मीद जो है वो पूरा हो जाए लोगों का, तो शायद लोग व्यूवर्स और भी हमारे भी बढ़ेंगे। तो अगर सही लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।